हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं चीनी नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांग जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो अब आगे मॉर्निंग में वांग जी की नींद खुलती है। वो देखते हैं विंग अभी भी सो रहा होता है। वो उठने की कोशिश करते हैं। उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होती है उठने में, उन्हें थोड़ा सा पेन हो रहा होता है, लेकिन स्टिल वो उठ के बैठ जाते हैं। वो फिर से विंग को देखते हैं, बहुत पीसफुली सो रहा होता है। वो उसे ऐसा सोता देख स्माइल करते हैं। फिर वो सोचने लग जाते हैं तो उन्हें नाइट की बातें याद आती है जो वांग जी ने विंग से कही थी, और लास्ट का विंग का स्टेटमेंट कि आपको ये सुबह तक याद भी नहीं रहेगा। इसे याद करके वांग जी की आंखें थोड़ी भर आती है और वो बोलते हैं मन में ही, विंग तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं भूल जाऊंगा? नहीं विंग, ना मैं उस नाइट भूला था कुछ और ना ही आज। दुनिया की कोई भी अल्कोहल मुझे इतना नशे में नहीं कर सकती कि मैं भूल जाऊं। मुझे सब कुछ याद है वे। मैं सच में एक मौका चाहता हूँ अपनी गलती सुधारने का, और मैं तुमसे वो मौका लेके रहूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। वो इतना बोल के चुप होते हैं। फिर वो उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है। वो बहुत शांति से उठने की कोशिश करते हैं ताकि कोई हलचल ना हो और विंग की नींद डिस्टर्ब ना हो। वो उठ के खड़े भी हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही उन्हें चक्कर आने लगता है। वो थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। जल्दबाजी में उनका हाथ टेबल पे चला जाता है और वहाँ से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। इस आवाज से विंग की नींद खुल जाती है। वो एक झटके से आंखें खोलता है और देखता है वांग जी अपना हाथ सर पे रखे हुए हैं। ये देख के वो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है ये आप क्या कर रहे हैं? वो जल्दी से उठ के वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग को देखते हैं और बोलते हैं सॉरी, वो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम उठे क्यों? तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। विंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है आप खुद को समझते क्या है? आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपको चोट लगी है, आप यहाँ आराम से बैठ नहीं सकते? वो वांग जी को बेड पे बिठा देता है। वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। विंग अभी गुस्से में होता है और वो बोलता है आपको कहाँ जाना है सुबह सुबह? वांग जी अपनी नजरें नीचे झुकाते हैं और बोलते हैं वो मैं तुम्हारे लिए टी लेने जा रहा था। ये सुन के विंग शांत पड़ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वांग जी की नजरें झुकी हुई होती है। अब उसे समझ में नहीं आता क्या बोले। वो थोड़ी देर तक चुप रहता है और बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ले सकता हूँ। अभी आपको आराम की जरूरत है तो आप प्लीज यहाँ आराम कीजिए। आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया आपको? वांग जी अब नजर उठा के विंग को देखते हैं। विंग अचानक से बहुत गुस्से में आ गया होता है। वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने ऐसी भी क्या गलती कर दी? वो यही सोचने लग जाते हैं। विंग अब गुस्से में ही पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। वांग जी बहुत हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ से चैन आ जाते हैं। वो डॉक्टर को भी अपने साथ लाए हुए होते हैं। वांग जी की पट्टी चेंज हो जाती है। वांग जी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। सिचेन अब विंग के पास जाते हैं और बोलते हैं विंग सॉरी बट तुम्हें मेरा एक फेवर करना होगा। तो विंग बोलता है कैसा फेवर? सिचेन थोड़ा झिझक रहे होता है। ये देख के विंग भी कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या बात है सिचेन का, सब कुछ ठीक है ना? तो सिचेन बोलता है एक्चुअली मैं वो सर को शर्ट पहनाना है, मैं ये काम नहीं कर सकता, उनके हाथ में चोट लगी है, प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे? विंग ये सुन के बहुत हैरान होता है और बोलता है मैं? तो सिचेन बोलता है हाँ प्लीज, ये मैं नहीं कर सकता, मुझे बहुत डर लगता है और सर शायद मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, लेकिन तुम तो उनके हस्बैंड हो ना, तुम ये काम आराम से कर सकते हो। वो ये जल्दबाजी में बोल जाते हैं। विंग सिचेन को ही देख रहा होता है। सिचेन को फिर एहसास होता है और वो बोलते हैं सॉरी, मेरे कहने का मतलब तुम उनके हस्बैंड रह चुके हो, तुम्हारे लिए ये उतना मुश्किल नहीं होगा, प्लीज मेरी मदद कर दो, बाकी का सारा काम मैं खुद कर लूंगा। विंग बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, वो क्या करे? वो वांग जी को शर्ट कैसे बना सकता है? उसका दिल बहुत घबराने लगता है। विंग को इतना सोचता देख सिचेन भी समझ जाते हैं और बोलते हैं आई नो विंग, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा बट हेल्प समझ के कर दो यार,
यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है जो ये काम कर सकता है, प्लीज सर वेट कर रहे हैं। विंग भी अब हाँ में सर हिला देता है और वो वांग जी के पास चला जाता है। वांग जी अभी शर्टलेस होते हैं। ये देख के विंग बहुत घबरा जाता है। वांग जी को नहीं पता कि विंग वहाँ पे है। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास जाता है। वांग जी को लगता है सिचैन है और वो बोलते हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी मेरी मदद करो, मुझे विंग के पास जाना है। विंग के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता। वांग जी को गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, सिचैन क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं बोल रहा हूँ जल्दी करो, मुझे विंग के पास जाना है। वो इतना बोल के पीछे पलट जाते हैं तो देखते हैं सामने विंग खड़ा है। वो विंग को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। विंग बहुत ही नर्वसली खड़ा होता है। विंग को अपने सामने देख वांग जी भी काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी थोड़ी शर्म आने लगती है और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिचैन कहाँ है? विंग अपने आप को सीरियस कर लेता है और बोलता है, वो उन्होंने मुझे भेजा है आपकी मदद करने के लिए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, तुम? विंग अब गुस्से में ही वांग जी को देखता है और बोलता है, हाँ तो यहाँ और कोई है? और वैसे भी मैं ये सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वांग जी ये सुन के तो और भी कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो तो खुद ही अभी बहुत हैरान है। फिर भी वो हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अब वांग जी का शर्ट ले लेता है। उसके हाथ बहुत कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी आंखें बंद करता है, एक लंबी सी सांस लेता है और धीरे से वो वांग जी को शर्ट पहनाने लगता है। विंग का हाथ जब वांग जी के बॉडी से टच होता है तो वांग जी के बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन होता है। वो बहुत स्टक हो जाते हैं। उनकी हार्ट बीट तेज होने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है उन्हें ये क्या हो रहा है। विंग भी बहुत नर्वस होता है और इधर हमारे वांग जी की हालत बहुत खराब हो रही होती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग जल्दी से शर्ट पहना देता है। फिर वो आगे आके बटन करने लगता है। वांग जी अब अपनी आंखें खोलते हैं। वो विंग को देखते हैं जिसकी नजरें झुकी हुई होती है। वो वांग जी के शर्ट के बटन लगा रहा होता है। पता नहीं क्यों वांग जी को ये बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही होती है। उनके होठों पे स्माइल आ जाती है। वो विंग को देख देख के स्माइल कर रहे होते हैं। विंग पूरे बटन लगा देता है। फिर वो वांग जी से अलग होता है और बोलता है, ये हो गया। वो इतना बोल के जल्दी से चला जाता है। लेकिन वांग जी हमारे अभी भी स्टक ही होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि विंग वहाँ से चला गया है। वो फिर सेंस में आते हैं, देखते हैं विंग वहाँ से जा चुका है। वो स्टूपिड सी स्माइल कर रहे होते हैं और बोलते हैं, अभी ये क्या हुआ? विंग ने मेरी मदद की और मैं इतना मुस्कुरा क्यों रहा हूँ? मुझे क्या हो रहा है? मुझे लगता है ये कल का हैंगओवर है, अभी तक नहीं उतरा। वो इतना बोल के अपने ही सर को हिट करते हैं और बेड पे जाके बैठ जाते हैं। आफ्टरनून के समय सब लंच करने के लिए बैठे होते हैं। तभी विंग के घर का डोरबेल बजता है। सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पे लैनी और उनके साथ म्यान म्यान होती है। म्यान म्यान बहुत एक्साइटेड होती है। वो फटाफट घर के अंदर एंटर हो जाती है। वो विंग को देखती है और बोलती है, विंग सरप्राइज। विंग भी म्यान म्यान को देख के थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है। म्यान म्यान विंग के पास जाके उसे हग कर लेती है। फिर वो अलग होती है और बोलती है, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग भी स्माइल करता है और बोलता है, मैंने भी। तो म्यान म्यान बोलती है, तुम्हें क्या लगा था मैं नहीं आऊंगी? ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं लंबी छुट्टी लेके आई हूँ। अब मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम प्रेग्नेंट हो। गैस व्हाट? अब से मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी, क्योंकि तुम्हें पता है ना मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। इसी बहाने मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं तुम्हारा ख्याल भी रख पाऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी। विंग ये सुन के ब्लश करने लग जाता है। लैनी वहाँ आती है और बोलती है, विंग ये कब से एक्साइटेड है? तुम्हें पता है जब से आई है ना तब से सिर्फ तुमसे मिलने की बात कर रही है। विंग ये सुन के स्माइल करता है। तो म्यान म्यान बोलती है, और नहीं तो क्या, आप लोगों ने तो मुझे पराया कर दिया था। मुझे खुद की याद खुद ही दिलानी पड़ती है, इसीलिए अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अब से मैं विंग के साथ रहूंगी। विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? विंग नाम में सर हिलाता और बोलता है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे अच्छा लगेगा। लैनी भी स्माइल करती है और बोलती है, हाँ विंग मैं भी यही चाहती हूँ कि म्यान म्यान यहाँ तुम्हारे साथ रहे। इससे तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और ये तुम्हारी देखभाल भी कर लेगी। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ पे वांग जी भी आ जाते हैं। वो भी म्यान म्यान को देख के काफी खुश होते हैं। म्यान म्यान की नजर भी वांग जी पे जाती है। वो पहले तो स्माइल करती है, लेकिन फिर उसकी स्माइल अचानक ही गायब हो जाती है और वो अपना मुंह फेर लेती है। ये देख के वांग जी को बुरा लगता है। वो समझ जाते हैं कि म्यान म्यान भी शायद उनसे नाराज है।
मियान मियान वांगजी को अवॉइड करती है। वो विंग को देखती है और बोलती है, क्या तुम सब लोग लंच कर रहे थे मेरे बिना? तो विंग बोलता है, हाँ आप भी ज्वाइन कर लो। मियान मियान स्माइल करती है और बोलती है, हाँ मुझे भी बहुत भूख लगी है। लेनी की नजर सिचेन पे जाती है और वो बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिचेन अपना सर झुका लेते और बोलते हैं, वो मैम मैं यहाँ पे सर की देखभाल करने के लिए आया था। कल सर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये सुन के लेनी थोड़ा हैरान होती है। वो वांगजी की तरफ देखती है। वांगजी वहीं सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखें भरी हुई होती है। लेनी थोड़ी सी वरीड नजर आती है। वो वांगजी को देखती है और जब वांगजी उन्हें देखते हैं तो वो अपनी नजरें फेर लेती है। वो कुछ नहीं बोलती। इससे वांगजी को और भी हर्ट होता है। सुयांग भी ये देख रहा होता है। लेनी अब विंग को देखती है और बोलती है, विंग बेटे तुम बैठो, लंच करो, तुम्हें लंच टाइम पे करना है। विंग भी हाँ में सर हिलाता और बोलता है, हाँ मॉम हाँ भी बैठ जाइए, हम सब साथ मिलकर लंच करते हैं। लेनी स्माइल के साथ हाँ में नोट कर देती है और वो भी एक चेयर पे बैठ जाती है। सब लोग अब लंच करने लगते हैं। सिचेन वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी बहुत उदास नजर आ रहे होते हैं। वो अब वहाँ नहीं रुकते और वो वहाँ से वापस अपने रूम में चले जाते हैं। ये देख के सिचेन को बहुत बुरा लगता है। सुयांग को भी बहुत बुरा लगता है। सिचेन भी वहाँ से वांगजी के पास चले जाते हैं। नाइट के समय सब लोग एक साथ बैठे होते हैं और वो फन कर रहे होते हैं। अभी यहाँ पे वैनिंग और वेंचिंग भी होते हैं। सब लोग गेम प्ले कर रहे होते हैं क्योंकि विंग थोड़ा सा बोर फील कर रहा होता है। उसकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है तो इस वजह से उसका मूड स्विंग हो रहा होता है। वो बात बात पे चिड़चिड़ा हो जा रहा होता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है। वो काफी बोर फील कर रहा होता है। इसीलिए इन सब ने डिसाइड किया कि क्यों ना विंग का एंटरटेनमेंट किया जाए। इसलिए सब लोग फनी एक्ट करके विंग को हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वांगजी भी वहाँ मौजूद होते हैं लेकिन वो साइड में होते हैं। विंग अभी खुश नजर आ रहा होता है। मियान मियान सुयांग को देखती है और बोलती है, ओ डफर तुम्हें कुछ आता भी है क्या ठीक से? तुम ये क्या कर रहे हो? अच्छे से परफॉर्म करो ना, ऐसे कोई परफॉर्म करता है क्या? सुयांग की सुन के अपनी नजरें नीचे झुकाता और बोलता है, मैम मुझे नहीं आता, प्लीज आप मेरी इंसल्ट मत कीजिए, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना, अब मुझे नहीं आता तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मियान मियान बोलती है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम डफर हो, तुम यहाँ आके बैठो। वैनिंग एक काम करो, तुम मैंने कोई अच्छा सा गाना गाओ। क्यों वे, ये ठीक रहेगा ना? विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। वैनिंग थोड़ा नर्वस हो जाता है और बोलता है, गाना? लेकिन मुझे गाना गाना नहीं आता। तो वैंचिंग बोलती है, मुझे पता था तुम यही बोलने वाले हो, तुम कोशिश तो कर सकते हो ना, ट्राई करो। वैनिंग बहुत नर्वस हो जाता है और बोलता है, बट तुम्हें पता है ना मुझे नहीं आता। विंग को इससे गुस्सा आ जाता है। वो बहुत चिढ़ जाता है। वो गुस्से से ही वैनिंग को देखने लगता है। वैनिंग जब विंग को ऐसा देखता है वो बहुत घबरा जाता है और बोलता है, नहीं मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, मैं करूँगा। वो इतना बोल के एक लंबी सी सांस लेता है और गाना गाने का ट्राई करता है। लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं। वैनिंग बहुत बेसुरा होता है। उसके ना कोई सुर का पता होता है ना ताल का। विंग इससे और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है, बस मैं इसे और नहीं सुन सकता, प्लीज ये टॉर्चर बंद करो। वैनिंग हैरानी से विंग को देखने लगता है। सब लोग अब हंसने लग जाते हैं। वांगजी को भी हंसी आ जाती है क्योंकि वैनिंग सच में बहुत बेसुरा होता है। तो मियान मियान बोलती है, कैसे दोस्त हो यार तुम लोगों को कुछ भी नहीं आता, काश मुझे आता, अब मैं क्या करूँ? विंग मैं तुम्हारे लिए कोई पोइट्री सुनाऊं? अब यार मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे यही सब आता है। तो सुयांग बोलता है, एक सेकेंड, सर को आता है? सर बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। ये सुनकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। सुयांग खुद भी हैरान हो जाता है। उसने जल्दी जल्दी में बोल दिया होता है। फिर वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी बहुत हैरान होते हैं। सुयांग बहुत घबरा जाता है और बोलता है, वो सॉरी, मैंने सुना था सर को सिंगिंग पसंद है। विंग भी वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी भी विंग को ही देख रहे होते हैं। वो तब से यहाँ बैठे विंग को ही देख रहे थे। दोनों की नजरें मिलती है। विंग को कुछ याद आता है। उसने वांगजी से एक बार पूछा था उनकी हॉबी के बारे में और वांगजी ने उसे बोला था कि उनकी कोई हॉबी नहीं है, उन्हें कुछ भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत म्यूजिक जरूर सुन लेते हैं। विंग अब सेंस में आता है और वो अपनी नजरें फेर लेता है। मियान मियान वांगजी की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। विंग एक काम करते हैं, चलो चल के कोई अच्छी सी कॉमेडी सी मूवी देख लेते हैं, इससे हम सबका टाइम पास हो जाएगा। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। मियान मियान स्माइल करती है और बोलती है, चलो। सब उठ के खड़े हो जाते हैं। सब वहाँ से जाने लगते हैं। वांगजी को बहुत बुरा लगता है। अगर उन्हें कोई बोलता तो वो गाना गाते हैं।
वो गाना गाना चाहते थे और विंग के लिए वो मना नहीं करते, लेकिन उन्हें किसी ने बोला ही नहीं। म्यान म्यान आगे चली जाती है, लेकिन फिर रुक जाती है और वांग जी के पास आ जाती है। वांग जी की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वो म्यान म्यान को देखते हैं, वो अपने आंसुओं को साफ कर लेते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं। म्यान म्यान स्माइल करती है और बोलती है, क्या आपको बुरा लगा? वांग जी कुछ नहीं बोलते हैं तो म्यान म्यान बोलती है, वांग जी तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे एक अच्छे दोस्त की तरह हो। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम कभी ऐसा कुछ करोगे। विंग ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर वो तुम्हें इतना ही नापसंद था, तुम सिर्फ उससे बदला ही लेना चाहते थे, तो तुमने उससे शादी ही क्यों की? तुम उससे बदला किसी और तरीके से ले सकते थे। उसे इस तरीके से तोड़ना, क्या ये सही था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है? वांग जी को बहुत रिग्रेट होने लगता है। वो खुद भी इन दिनों अपनी गलतियों पे बहुत पछता रहे हैं। वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन उन्होंने अब गलती कर दी है। उन्हें तब कोई समझाने वाला नहीं था जब वो गलती कर रहे थे। उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन अब उन्हें भी अपनी गलतियों का बहुत पछतावा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने विंग का दिल हर्ट कर दिया है। वांग जी अब नजरें उठा के म्यान म्यान को देखते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है, पर यकीन मानो मुझसे ये गलती नासमझी में हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने बहुत गलत किया है। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, लेकिन शायद बहुत देर हो गया है। विंग अब मुझसे नफरत करता है। म्यान म्यान को सुन के हंसी आ जाती है और वो बोलती है, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या वो अब भी तुमसे प्यार करे? क्या वो इतना मूर्ख है? तुमने उसे इतना दर्द दिया है, तकलीफ दी है, उसके बाद तुम क्या डिजर्व करते हो? वांग जी तुम जरा खुद सोच के देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम क्या करते? जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम उसे जान से मार देते। शुक्र करो विंग ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। वांग जी म्यान म्यान का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर यकीन मानो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। अब मैं विंग को नहीं हर्ट करना चाहता। मैं अब कोई गलती नहीं करना चाहता। म्यान मैंने सुनकर थोड़ा हैरान होती है। वो वांग जी को देखने लगती है तो वांग जी बोलते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। अब मैं विंग को हर्ट नहीं करना चाहता। मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन शायद वो अब मुझे माफ नहीं करना चाहता। म्यान म्यान अब वांग जी से हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है, वांग जी अगर तुम सच में ऐसा चाहते हो ये अच्छी बात है, तुम्हें उससे माफी मांगनी भी चाहिए। लेकिन अगर तुम इस बार भी कोई गेम खेल रहे हो तो मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, ऐसा सोचना भी मत, वरना इस बार तुम कहीं के नहीं रहोगे। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। वांग जी सुन के बहुत हैरान रह जाते हैं। वो सच में विंग से माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें सच में अपनी गलतियों का एहसास है। वो अब कोई गेम प्ले नहीं कर रहे हैं। वांग जी को ये सोच के ही बहुत हर्ट होता है। उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बोलते हैं, नहीं म्यान म्यान, इस बार मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। मैं सच में उससे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। वो इतना बोल के चुप होता है। वहाँ पे सुयांग भी आ गया होता है। वो वांग जी को ऐसा देखता है, उसे बहुत हर्ट होता है। वो वांग जी को इतने तकलीफ में नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि वो वांग जी को बहुत पसंद करता है। वो वांग जी के पास आ जाता है। वांग जी सुयांग को देखते हैं। सुयांग थोड़ा नर्वस होता है तो वांग जी बोलते हैं, तुम भी मुझसे नफरत करते हो ना? मैंने गलत किया है, लेकिन अब मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता। यकीन मानो मेरा, अब मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। तुम लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? सुयांग वांग जी की तरफ देखता और बोलता है, सर मैं आपसे नफरत नहीं करता और ना ही कभी कर सकता हूँ। मैंने आपको हमेशा पसंद किया है, आपको अपना रोल मॉडल माना है। मैं शुरू से आपकी तरह बनना चाहता था। आपने ये देखा भी होगा, मैं बहुत कोशिश करता कि मैं हमेशा आपके आसपास रह सकूं। मुझे जलन होती थी जब सिचन आपके आसपास रहता, क्योंकि मैं रहना चाहता था। बट ये भी सच है सर कि मैं आपसे डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि आप विंग से प्यार करते हैं। मैंने आपकी आंखों में विंग के लिए प्यार देखा था। उस दिन जब आपने वेंजुलियो को मारा था, उस दिन मैंने आपके अंदर अपने सर को नहीं, एक पॉजिटिव हस्बैंड को देखा था जो बहुत गुस्से में था। मैंने आपके अंदर एक जलन देखी थी, एक गुस्सा देखा था। मुझे लगने लगा था कि आप विंग से बहुत प्यार करते हैं। आपको याद है सर, जब विंग बीमार था आपने मुझे उसके पास भेजा था, लेकिन आपको इस बात से भी तकलीफ होने लगी थी कि विंग मुझसे हंस के बात करता है। मैंने वो चीज नोटिस की थी सर, लेकिन जब आपने विंग को डिवोर्स दिया मैं बहुत हैरान रह गया। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये आपने किया है। मैं बहुत कंफ्यूज था सर।
मैं आज भी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने आपके अंदर कभी विंग के लिए नफरत नहीं देखी है, प्यार देखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये सब बदले के लिए था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, कि आप सच में विंग से बदला लेना चाहते थे? क्या आप उससे इतनी नफरत करते हैं, या फिर वो सच है जो मैंने देखा, आप विंग से प्यार करते हैं? सच क्या है सर, आज मैं जानना चाहता हूँ। वांग जी सुन के खुद सोच में पड़ जाते हैं। उन्होंने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि वांग जी विंग से नफरत नहीं करते। अगर वो विंग से नफरत करते तो विंग आज जिंदा नहीं होता। सुयांग ये देखता है, वो हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, सर मैं बस आपसे इतना कहूंगा कि आप जरा सोच के देखिए, अपने दिल से सवाल कीजिए कि आपका दिल आखिर चाहता क्या है। और एक सवाल मेरा भी आपसे है, आखिर आप चाहते क्या है? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या आप सच में अपना बच्चा चाहते हैं? आप विंग से उसका बच्चा लेना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि ये ठीक रहेगा जब आप अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकते हैं? तो जरा सोच के देखिए कि विंग उस बच्चे के बिना कैसे रहेगा। उसके पास तो कोई भी नहीं है, एक वो बच्चा ही है जो उसका अपना है। फिर आप उससे उसका बच्चा कैसे ले सकते हैं सर? वांग जी ये सुन के अगेन एक बार सोच में पड़ जाते हैं। तो सुयांग बोलता है, सर मैं बस इतना कहूँगा कि आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं, कि आपका दिल क्या चाहता है, और फिर उसके बाद से फैसला कीजिए। और एक और बात सर, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बोल देना। हाँ मैं आपसे नाराज हूँ, लेकिन स्टिल मैं आपके साथ हूँ। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई तो उनके साथ है। वो ये सुन के काफी इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सुयांग को ये अच्छा नहीं लगता। वो एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, सर खुद को स्ट्रांग रखिए, आप बहुत स्ट्रांग है, और हाँ सोचिएगा जरूर। वो इतना बोल के चुप होता है, एक स्माइल करता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अब सोचने लग जाते हैं विंग के साथ उनकी पहली मुलाकात से लेके आज तक की सारी बातें। विंग के साथ बिताए गए हर लम्हे को वो याद करते हैं। कुछ लम्हों को याद करके उन्हें बहुत खुशी महसूस होती है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और कुछ लम्हों को याद करके उन्हें बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत रिग्रेट होता है। उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। पूरी नाइट वो सोच में निकाल देते हैं। देखते देखते मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में विंग शावर लेके बाहर आता है। वो मिरर के सामने जाता है। विंग के अंदर अब काफी चेंजेस आ गए हैं। विंग की प्रेगनेंसी अब 5th मंथ की हो चुकी है। उसकी बेली शो होने लगी है, लेकिन साथ साथ विंग के फेस पे अब एक प्यारा सा ग्लो भी आ गया है। उसके चिक्स अब बहुत चबी से हो गए हैं। वो बहुत क्यूट लगने लगा है, पहले से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल। वो मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और अपने बेली को, वो अपना हाथ अपने बेली पे ले जाता है। उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा वो सोचने भी लगता है कि क्या वो इस बेली के साथ अच्छा लग रहा होगा। वो अपना हाथ अपने बेली पे फहरा रहा होता है और यही सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे वांग जी भी आ जाते हैं विंग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट लेके। वो भी विंग को देखते हैं, जो कि मिरर में अपने आप को देख के कुछ सोच रहा होता है। वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उनकी नजरें विंग के फेस पे जाके स्टक हो जाती है। वो विंग को देख के स्माइल करने लगते हैं। इन दिनों वांग जी जब भी विंग को देख रहे हैं, वो स्टक हो जा रहे हैं। उन्हें अच्छा लग रहा है विंग को देखना, और विंग को मुस्कुराता देख उन्हें बहुत खुशी हो रही है। वो भी स्टूपिड सी स्माइल करते हुए उसे देखने लगते हैं। विंग अपनी बेली को देखता है और बोलता है, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आने वाले हो, लेकिन क्या मैं इसके साथ अच्छा लग रहा हूँ? कहीं मैं अगली तो नहीं दिख रहा? अब तुम ही बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो इतना बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी ये सुनते हैं। उन्हें ये सुन के बहुत फनी लगता है। वो थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम बिल्कुल अगली नहीं लग रहे, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग वांग जी की वॉइस सुन के उनकी तरफ देखता है। वो वांग जी को देख के बहुत हैरान हो जाता है। वांग जी उसे देख के स्माइल करते हैं। विंग को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, आप यहाँ कब आए, और आपने नॉक क्यों नहीं किया आने से पहले? ऐसे किसी के कमरे में जाते हैं क्या? वांग जी की स्माइल गायब हो जाती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी, वो मैं यहाँ तुम्हें ब्रेकफास्ट देने के लिए आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी शावर से निकले हो। विंग को ये सुन के और भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, किसने कहा आपको मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने को? मैं खुद ब्रेकफास्ट कर सकता हूँ। आप ये सब करना बंद करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, और अभी के लिए आप यहाँ से जाओ।
और आइंदा कभी भी इस रूम में आना ना तो नॉक करके आना, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगा। वांग जी विंग को देखने लगते हैं। विंग बहुत गुस्से में होता है, उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं। वांग जी देख के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। गुस्सा भी विंग कर रहा है और रो भी वही रहा है। वो एक कदम आगे लेते हैं और बोलते हैं, सॉरी विंग, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, प्लीज तुम नाराज मत हो। विंग अपना हाथ आगे करता है और बोलता है, बोला ना यहाँ से जाओ, अभी के अभी निकलो यहाँ से। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम प्लीज शांत हो जाओ। वो इतना बोल के ब्रेकफास्ट को टेबल पे रख देते हैं और वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। विंग जब देख लेता है वो चले गए, तब वो अपने आंसुओं को साफ करता है और बोलता है, इनको बार बार मुझे परेशान ही करना होता है, ये मेरा मजाक बनाना चाहते हैं, मुझे पता है ये मुझे देख के हंस रहे थे, ये मुझ पे हंस रहे थे, ये मुझे पसंद नहीं करते ना, और अब तो मैं और भी थोड़ा अगली हो गया हूँ इसीलिए, लेकिन मैं इन्हें एक भी मजाक बनाने का मौका नहीं दूंगा, ये खुद को समझते क्या है। वो इतना बोल के चुप होता है और फिर से मिरर में खुद को देखने लगता है। वांग जी रूम से बाहर जाके सोचने लग जाते हैं कि विंग को अचानक क्या हुआ, लेकिन जब वो विंग का फेस याद करते हैं तो उनके होठों पे स्माइल आ जाती है। वो स्माइल करने लगते हैं। इवनिंग के समय विंग अपने स्टूडियो में काम कर रहा होता है, उसके पास उसकी असिस्टेंट होती है, दोनों मिलके ही काम कर रहे होते हैं। विंग अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है, लिली वो न्यू फैब्रिक के सैंपल आए थे, वो कहाँ है, जरा उसे लेके आना। लिली हाँ में सर हिलाती है। वो उठ के खड़ी हो जाती है। वो देखने लगती है। नए सैंपल को एक बॉक्स में रखा गया होता है और वो बॉक्स अलमीरा के ऊपर होती है, उसका वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच रहा होता है। वो विंग के पास आती है और बोलती है, विंग का वो वहाँ पड़ा है, मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। विंग ये सुन के स्माइल करता है। वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं उतार देता हूँ, कहाँ है। लिली बता देती है। विंग वहाँ जाता है और वो उस बॉक्स को उतारने की कोशिश करता है। हाथ तो उसका भी नहीं पहुँच रहा होता है। इस चक्कर में वो अपने पैर को थोड़ा सा ऊंचा करके उस बॉक्स तक पहुँचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वो ये देखते हैं, वो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। विंग उस बॉक्स को पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतारने लगता है उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिरने वाला होता है। वांग जी जल्दी से दौड़ के विंग के पास जाते हैं। वो उसे संभालते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम क्या कर रहे थे, तुम ठीक हो ना। वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। विंग भी बहुत डर गया होता है। वो वांग जी को देखने लगता है। वांग जी उसे ही देख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा परेशान दिख रहे होते हैं। विंग वांग जी को ही देखने लग जाता है। वांग जी अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम ये सब क्या कर रहे थे, तुम मुझे बुला लेते, तुम्हें ये सब करना जरूरी था क्या, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। विंग ये सुन के बहुत हैरान हो जाता है। वो हैरानी से यह वांग जी को देखता है। फिर उसे कुछ याद आता है। इससे पहले भी एक बार विंग गिरने वाला था और वांग जी ने उसे होल्ड किया था, लेकिन तब उस समय वांग जी ने उसे ये बोला था कि जरा संभल के, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को नुकसान हो जाएगा। लेकिन आज उन्होंने बच्चे का मेंशन नहीं किया, आज उन्होंने विंग का नाम मेंशन किया। इस चीज से विंग बहुत हैरान होता है। जब विंग कुछ नहीं बोलता है तो वांग जी और भी परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग सच बताओ तुम ठीक हो ना, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। विंग अब सेंस में आता है। वो वांग जी से अलग होता है और बोलता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वांग जी को अभी भी यकीन नहीं होता। वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे पता है कि तुम्हें ये नहीं पसंद कि मैं तुम्हें कुछ भी बोलूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम ये सब करना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन प्लीज खुद का ख्याल रखो, ऐसे केयरलेस मत बनो। विंग कुछ भी नहीं बोलता है। वो वहाँ से जाने लगता है। वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग अब जाके चेयर पे बैठ जाता है, क्योंकि वो भी बहुत घबरा गया होता है। वो भी बहुत डरा हुआ है अभी। वांग जी अब वो बॉक्स ले लेते हैं और वो ले जाके उसके सामने रख देते हैं और बोलते हैं, तुम्हें ये चाहिए था ना, ये लो, और प्लीज अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन एक सर्वेंट समझ के तुम मुझे कोई काम बोल सकते हो ना। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ भी, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूँगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन प्लीज मुझे भी मत रोको। मैं सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत परेशान होते हैं। उनकी आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता है। वो भी बहुत डरे हुए होते हैं और बहुत फिक्रमंद भी। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी को ये देख के अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू। तभी वहाँ पे म्यान म्यान और सुयांग भी आ जाते हैं।
वो भी ये चीज देखते हैं। मियान मियान सुयांग की तरफ देखती है। सुयांग एक स्माइल कर देता है। वो दोनों भी विंग के पास आ जाते हैं। वांग जी अब वहाँ से चले जाते हैं तो मियान मियान बोलती है, विंग तुम्हें ये सब करने की कहाँ जरूरत है, प्लीज अब रेस्ट ले लो, अब ये काम बंद करो तुम। अब तुम जो भी करना डिलीवरी के बाद करना। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आराम करना है, खुद का ख्याल रखना है, तो प्लीज इतने केयरलेस मत बनो। विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ लेकिन ये काम जरूरी था, बस ये लास्ट है, इसके बाद से मैं लीव ले लूंगा। मियान मियान स्माइल करती है और बोलती है, ठीक है। सुयांग का बाहर चला जाता है। वो वांग जी को देखता है जो काफी परेशान होते हैं। सुयांग वांग जी के सामने जाता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, सर आप परेशान मत होइए, वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी सुयांग को देखते हैं। अब उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और वो बोलते हैं, सुयांग अब मैं समझ गया हूँ मैं क्या चाहता हूँ। मैं विंग का ख्याल रखना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। उसका गुस्सा, उसकी नाराजगी सब जायज है और मैं उसकी नाराजगी झेलने को तैयार हूँ। मैं उससे माफी मांगूंगा और तब तक जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देता। मुझे अब बच्चा नहीं चाहिए सुयांग, मुझे बच्चे के साथ विंग भी चाहिए। पर मुझे पता है वो अब मुझे माफ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता कोई बात नहीं, मैं उससे बोलूंगा कि वो मुझे अपने साथ रख ले। उसके लिए मुझे माफ करना मुश्किल है, मैं समझता हूँ। वो मुझे माफ ना करे लेकिन वो मुझे खुद से दूर भी ना करे। अब मैं बस उसी के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे उसके साथ रह के खुशी मिलती है। अब मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं बस अब विंग से माफी मांगना चाहता हूँ सुयांग, क्या वो मुझे माफ करेगा? सुयांग को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, सर मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आपको फाइनली समझ में आ गया कि आप क्या चाहते हैं। ये बात मैं बहुत पहले से जानता था सर, आप फिक्र मत कीजिए, वो आपको जरूर माफ करेगा क्योंकि आप दिल से माफी मांगना चाहते हैं। मैं आपकी बातों में सच्चाई देख सकता हूँ सर। हाँ ये थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर जीतेंगे सर। आपको उसका भरोसा जीतना होगा, उसके दिल में अपने लिए फिर से एक बार जगह बनानी होगी। फिर यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा और वो आपको माफ कर देगा। वांग जी को ये सुन के अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सच में सुयांग, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वो सच में मुझे माफ कर देगा? सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ सर जरूर करेगा। आप शायद भूल रहे हैं कि विंग ने आपको शुरू से पसंद किया है। वो आपसे प्यार भी करता था और अपना पहला प्यार कोई चाह कर भी नहीं भुला पाता सर। आप उसका पहला प्यार हैं और उसके बच्चे के फादर भी। वो आपसे ज्यादा दिन तक नाराज नहीं रहेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वांग जी हाँ में सर हिलाते और बोलते, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सुयांग, मैं उसकी माफी के लिए कुछ भी करूँगा, जो भी वो बोले। वो अगर मुझे सजा देना भी चाहे ना तो भी मैं इनकार नहीं करूँगा, मैं उसकी हर सजा लूंगा। बस वो मुझे माफ कर दे, मुझे उसके साथ रहना सुयांग, मुझे मेरी फैमिली चाहिए। सुयांग स्माइल करता और बोलता है, ऐसा जरूर होगा सर, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वांग जी सुन के बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा, और वो सुयांग को हक कर लेते हैं। हमारा सुयांग तो इससे शॉक्ड हो जाता है, वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। क्या सच में वांग जी ने उसे हक किया है? उसे तो विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो फिर सेंस में आता है। वो स्माइल करता है क्योंकि उसे अच्छा लगता है। वांग जी फिर अलग होते हैं और बोलते हैं, सुयांग सच में तुमने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुयांग की सुन के अब वो इमोशनल हो जाता है और बोलता है, सर प्लीज आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, मैं बस आपको और विंग को खुश देखना चाहता हूँ और इसके लिए अगर मुझसे कुछ भी हो सका तो मैं वो करूँगा। वांग जी भी स्माइल करते हैं और हाँ में सर हिलाते हैं। तो सुयांग बोलता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या आप तैयार है? वांग जी भी हाँ में सर हिला देते हैं। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, ग्रेट। एक दिन बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही होती है। विंग बहुत ही बोर फील करने लग जाता है क्योंकि वो घर से बाहर ही नहीं निकल सकता और ना ही कोई उसके पास आ सकता है। रोजाना उसके पास लैनी, उसके फ्रेंड चैंग, कोई ना कोई आ जाता है, लेकिन आज कोई नहीं आया क्योंकि आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है और विंग इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। घर में कोई नहीं जिससे वो बात कर सके। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। शाम के समय विंग अपने रूम में बैठा होता है। वो हर चीज करके बोर हो चुका होता है। अब उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो बहुत अलोन फील कर रहा होता है। वांग जी उसके पास कई बार आए लेकिन हर बार उसने वांग जी को भगा दिया। उसे वांग जी से बात नहीं करनी थी।
विंग के पास लैनी का कॉल आता है। विंग कॉल अटेंड करता है तो लैनी बोलती है, क्या हुआ विंग, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। विंग अब रोना शुरू कर देता है और बोलता है, मॉम मैं बोर हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, यहाँ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। तो लैनी बोलती है, मैं समझती हूँ विंग, लेकिन प्लीज तुम परेशान मत हो, खुद को अकेला मत समझो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा है, मैं हूँ। मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा परेशान हो, लेकिन इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ये बारिश बहुत जल्दी रुक जाएगा। अच्छा चलो ये बताओ, क्या तुमने कुछ खाया। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है मॉम, मैं बहुत बोर फील कर रहा हूँ। तो लैनी बोलती है, विंग मैं समझ रही हूँ, लेकिन बेटे ऐसे भूखे नहीं रहते, तुम्हें कुछ खाना होगा, खुद के लिए नहीं अपने बच्चे के लिए, कुछ खा लो बेटे। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, उसे देख के मुझे उल्टी आ रही है, मैं नहीं खाऊंगा। तो लैनी बोलती है, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खाना नहीं खाना तो तुम कुछ और खा लो, तुम फ्रूट खा लो, जूस पी लो, या फिर जो भी तुम्हारा मन करे। क्या तुम्हें कुछ और खाना है। विंग सोचता है और बोलता है, हाँ मुझे स्ट्रॉबेरी खानी है, अगर वो दो तो मैं खाऊंगा, वरना कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। लैनी ये सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, तो ठीक है विंग, तुम स्ट्रॉबेरी ही खा लो। तो विंग बोलता है, लेकिन वो नहीं है, मैंने देखा, मेरा मन हुआ मैं खाने गया, लेकिन घर में नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। ये सुन के लैनी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो चाह कर भी विंग तक स्ट्रॉबेरी नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही है, ऐसे में वो यहाँ आएगी कैसे। तो वो बोलती है, मैं समझती हूँ विंग, एक काम करो, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी कल ले आऊंगी, आज तुम कुछ और खा लो बेटे, ऐसे भूखे नहीं रहते। तो विंग बोलता है, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, अगर मुझे स्ट्रॉबेरी नहीं मिली तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लैनी को विंग की आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि नेटवर्क में इश्यू हो जाता है बारिश की वजह से। लैनी उधर से हेलो हेलो करने लगती है, विंग भी इधर से हेलो हेलो करने लगता है, फिर फोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। विंग को इससे बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपना फोन ही नीचे फेंक देता है और बैठ के रोने लग जाता है। वांग जी विंग की सारी बातें सुन रहे होते हैं, वो एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी है तुम मुझे बोल देते, मैं ले आता, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो बारिश में ही घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में भारी ट्रैफिक जाम होता है, कोई भी गाड़ी इधर से उधर नहीं जा पा रही होती है। वांग जी भी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उन्हें गुस्सा आने लगता है। वो कार का डोर ओपन करते हैं और देखते हैं ये ट्रैफिक तो कल तक क्लियर नहीं होगी, इतनी भारी ट्रैफिक होती है। वांग जी अब वेट नहीं करते, अपने कार से निकलकर स्ट्रॉबेरी की शॉप तक पहुंचते हैं। वो काफी शॉप पे जाते हैं स्ट्रॉबेरी लेने। आज उनकी किस्मत ही खराब है, कहीं उन्हें स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रही होती है। बहुत मुश्किल से उन्हें एक दुकान पे स्ट्रॉबेरी मिलती है। वांग जी बहुत खुश होते हैं और उसे खरीदते हैं। पूरे 3 घंटे लगते हैं वांग जी को स्ट्रॉबेरी लेके घर पहुंचने में। घर पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरीके से भीग चुके होते हैं, उनकी हालत खराब हो गई होती है। वो विंग के रूम में आते हैं। विंग अभी भी बेड पे ही बैठा होता है पाउट किए। वो विंग के सामने आते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी थी ना, ये लो मैं तुम्हारे लिए ले आया। विंग वांग जी को देखता है, वो स्माइल कर रहे होते हैं। वो वांग जी को सर से पांव तक देखता है। वांग जी पूरे भीगे हुए होते हैं, उनके कपड़ों से बालों से पूरे बॉडी से पानी टपक रहा होता है। विंग ये देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो उठ के खड़ा होता है और बोलता है, ये आप इतने भीग कैसे गए। वांग जी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वो सब छोड़ो, तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्या ये अच्छा है। वो इतना बोल के बॉक्स आगे करते हैं। विंग स्ट्रॉबेरी को देखता है, फिर वांग जी को देखता है, लेकिन वो उसे लेता नहीं है। वांग जी की स्माइल गायब हो जाती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ, तुम्हें इसे खाना था ना, इसलिए मैं लेके आया, लो अब इसे खा लो। तो विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं खाना था, किसने बोला आपको कि मुझे खाना है, इसे लेके जाओ, मुझे नहीं पसंद। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं, वो बहुत उदास भी हो जाते हैं, उनका फेस सैड सा हो जाता है और बोलते हैं, बट मैंने सुना था तुम मॉम से बोल रहे थे कि तुम्हें स्ट्रॉबेरी खानी है, इसलिए मैं इसे लेके आया। तो विंग बोलता है, अब मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पसंद है ये, इसे लेके जाइए यहाँ से। आपको किसने बोला लाने को, आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब समझ में आ रहा है, आप ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं ना, मुझे परेशान करने के लिए। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए मिस्टर लैन,
इस बार मैं आपके झांसे में फंसने वाला नहीं हूँ। अच्छा होगा कि आप ये सब करना बंद कर दे। मुझे और इरिटेट मत कीजिए और जाइए यहाँ से। वांग जी को बहुत बुरा लगता है। वो विंग को देखने लग जाता है। विंग को अब गुस्सा आ जाता है। वो जोर से शाउट करता है और बोलता है, बोला ना यहाँ से जाइए या मेरे सामने मत खड़े रहिए। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं चाहता हूँ, तुम गुस्सा मत करो। वैसे अगर तुम्हारा मन हो तो प्लीज इसे खा लेना। वो इतना बोल के स्ट्रॉबेरी को बेड पे रख देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विंग स्ट्रॉबेरी की तरफ देखता है। उसे खाने का मन है। वो तो इसे देख के ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो बेड पे बैठ जाता है। वो अपना हाथ स्ट्रॉबेरी के पास ले जाता है। वो उसे हाथ में ले लेता है। फिर डोर पे देखता है। वो बॉक्स अनबॉक्स करता है और स्ट्रॉबेरी को देखता है। स्ट्रॉबेरी बहुत फ्रेश होता है और काफी डिलीशियस दिख रहे होते हैं। विंग के मुंह में पानी आ जाता है। वो एक स्ट्रॉबेरी को हाथ में ले लेता है और बोलता है, ये तो देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। क्या मैं इसे खाऊं या नहीं? लेकिन ये मेरे लिए है तो क्या हुआ अगर इसे वो खड़ूस मिस्टर लैन लेके आए हैं। लेकिन अगर मैंने खाया तो उन्हें लगेगा कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। मैंने उन्हें माफ नहीं किया है। मुझे क्या करना चाहिए? एक काम करता हूँ, एक दो खा लेता हूँ, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ ये ठीक है। वो इतना बोल के स्माइल करता है और फटाफट उसमें से 2 स्ट्रॉबेरी को जल्दी जल्दी खाने लगता है। उसे इस बात का ध्यान नहीं होता है कि वांग जी वहीं होते हैं। वो चुपके विंग को देख रहे होते हैं। वो ये देख के स्माइल करते हैं। उन्हें अच्छा लगता है और मन में बोलते हैं, तुम बहुत क्यूट हो विंग। वो इतना बोल के चुप होते हैं और एक बहुत प्यारी सी स्माइल करते हैं और वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं चेंज करने के लिए। अब काफी नाइट हो जाती है। बारिश थोड़ी सी कम हुई होती है। वांग जी भी उस रूम में एंटर करते हैं। उनका सर बहुत ही घूम रहा होता है क्योंकि वो 3 घंटे तक बारिश में जो भीगे हैं। वो आके अपने काउच पे बैठ जाते हैं। विंग भी बेड पे बैठा होता है। वांग जी अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेते हैं। उनका सर बहुत हैवी हो गया होता है। वांग जी का मूड अब चिड़चिड़ा होने लग जाता है क्योंकि वांग जी की प्रॉब्लम है, अगर उनके बाल थोड़ी देर तक गीले रह जाना तो उन्हें जुकाम हो जाता है। फिर उनका सर दुखने लगता है और उनका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्हें गुस्सा आने लगता है। लेकिन अभी वो अपने आप को शांत कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे विंग है। वो विंग को देखते हैं। विंग भी उन्हें देख रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं, तुम अभी तक बैठे क्यों हो? बहुत नाइट हो गई है, तुम सो जाओ। तो विंग बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही। अब क्या मुझे जबरदस्ती सोना होगा? जब मुझे नींद आएगी तब मैं सो जाऊंगा। आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ। वांग जी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, विंग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें अभी नींद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। विंग अब शांत पड़ जाता है। वांग जी की नजर स्ट्रॉबेरी पे जाती है और वो बोलते हैं, तुमने इसे खाया नहीं? प्लीज इसे थोड़ा सा खा लो, मैं इसे तुम्हारे लिए लाया हूँ। विंग स्ट्रॉबेरी को देखता है और बोलता है, और मैंने बोला ना मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं पसंद। आप क्यों लाए? आपको खाना है तो आप खा लो, मुझे नहीं खाना है। तो वांग जी बोलते हैं, बट विंग। फिर उन्हें छींक आ जाती है। वो फिर से बोलने की कोशिश करते हैं। उन्हें फिर से छींक आ जाती है। तो विंग बोलता है, गॉड ब्लेस यू, अब मुझे नींद आ रही है। वो इतना बोल के बेड पे लेट जाता है। वांग जी इससे बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो भी जाके काउच पे बैठ जाते हैं। लेकिन अब उन्हें कंटिन्यू छींकें आने लगती है। विंग इससे इरिटेट हो जाता है। वो उठ के बैठ जाता है। वो घूर के वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या हुआ है आपको? आप क्यों कब से छींके जा रहे हैं? ऐसे में मैं कैसे सो पाऊंगा? तो वांग जी बोलता है, सॉरी विंग, पता नहीं ये क्या हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं आज दूसरे रूम में सो जाता हूँ। सॉरी, अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होगा। वो इतना बोल के उठ के खड़े होते हैं और वो उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद भी वो कंटिन्यू छींक ही रहे होते हैं क्योंकि उन्हें जुकाम लग चुका होता है। विंग वापस बेड पे लेट जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है, लैनी की कही गई बात कि वांग जी का सर अगर थोड़ी देर तक गीला रह जाए तो उन्हें जुकाम लग जाता है और उनका मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। इसे याद करके भी उठ के बैठ जाता है। वो डोर की तरफ देखता है। वो काफी देर तक कुछ सोचने लगता है। उधर वांग जी अपने रूम में चले गए होते हैं। उनका सर अब बहुत दर्द कर रहा होता है। वो अपना हाथ सर पे ले जाते हैं और बोलते हैं, मॉम कहाँ हो आप? मुझे बहुत पेन हो रहा है। उनकी आंखों से अब आंसू बहने लगता है। उन्हें अपनी मॉम की बहुत याद आने लगती है क्योंकि वांग जी का जब भी ऐसा होता था, जब भी उन्हें जुकाम होता तो लैनी उनका इलाज करती। वो आके उनके पास उन्हें मेडिसिन देती, उनके सर पे बाम लगाती ताकि वांग जी को रिलीफ मिल जाए। वो अपनी मॉम को याद करके बहुत रोने लगते हैं
क्योंकि वो वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो जुकाम से डील नहीं कर पाते। जब भी उन्हें जुकाम होता है वो बहुत वीक हो जाते हैं और उनका मूड बहुत चिड़चिड़ा होता है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। वो अपने रूम में इधर से उधर चक्कर काटने लगते हैं, फिर थक के बैठ जाते हैं। वो अपने दोनों हाथों से अपना सर दबा लेते हैं। तभी एक हाथ उनके सामने आता है। उस हाथ में बाम और एक मेडिसिन होती है। वांग जी सामने देखते हैं, वहाँ पे विंग होता है। वो विंग को देख के थोड़ा हैरान होते हैं। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग तुम यहाँ? तो विंग बोलता है, ये लीजिए, इस मेडिसिन को ले लीजिए और इस बाम को सर पे लगा लीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। वांग जी को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। उन्हें बहुत खुशी होती है। उनके होठों पे स्माइल आ जाता है और बोलते हैं, थैंक यू विंग। तो विंग बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आप ये मेडिसिन ले लीजिए। वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं और वो मेडिसिन ले लेते हैं। वो फिर विंग को देखते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग, अब तुम जाओ, बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं इसे अपने आप लगा लूंगा। विंग वांग जी को देखने लग जाता है। वो खुद लगा लेंगे? बिल्कुल नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। उसे लैनी ने सब कुछ बताया हुआ होता है। वो बाम को वापस अपने हाथ में लेता है और बोलता है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ बैठ जाइए। वांग जी बहुत हैरान होते हैं और बोलते हैं, क्या? तो विंग बोलता है, मैंने बोला ना, यहाँ बैठ जाइए। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं। विंग उनके पास जाता है और उन्हें पकड़ के उनका सर बेड के सहारे टिका देता है और बोलता है, अपनी आंखें बंद कीजिए। वांग जी सुन के अपनी आंखें बड़ी कर लेते हैं। इससे विंग को गुस्सा आ जाता है और बोलता है, मैंने बोला आंखें बंद कीजिए, बड़ी नहीं। वांग जी घबरा के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग उस बाम को लेके वांग जी के सर पे लगाने लगता है। विंग का हाथ जब वांग जी के सर पे जाता है, वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। उसका टच उन्हें सुकून दे रहा होता है। वो अपनी आंखें बहुत ही पीसफुली बंद कर लेते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। विंग वांग जी के सर पे बाम लगा देता है, फिर वो अपना हाथ हटा लेता है, लेकिन वांग जी अभी भी स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए होते हैं। विंग ये देखता है, अपने सर को हिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी को पता ही नहीं होता है कि विंग जा चुका है। वो अभी भी स्माइल कर रहे होते हैं और फील कर रहे होते हैं कि विंग अभी भी उनके सर पे मालिश ही कर रहा है। जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं विंग वहाँ नहीं है, वो जा चुका है। वो एक स्टूपिड सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, थैंक यू विंग, मुझे पता है तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन सकते, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम सबसे अलग हो। वो इतना बोल के स्माइल करते हैं। थोड़ी देर तक वो अपने रूम में रहते हैं और फिर वो वापस विंग के पास चले जाते हैं। विंग अब सो गया होता है। वो उसके सामने जाते हैं, कंफर्म करते हैं विंग गहरी नींद में होता है। ये देख के वो भी वहीं बैठ जाता है और बस उसे प्यार से देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग, मियान और सुयांग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी मियान को कुछ याद आता है और बोलती है, विंग आज तुम्हारी अपॉइंटमेंट है ना? विंग हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ लेकिन अभी बहुत टाइम है, 12 बजे जाना है। मियान स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो सुयांग बोलता है, नहीं, विंग के साथ सर जाते हैं, है ना विंग? विंग सुयांग को देखता है। तभी वहाँ पे वांग जी आ जाते हैं। वो उन तीनों को देख के स्माइल करते हैं। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बेहतर नजर आ रहे होते हैं। वो विंग के सामने आते हैं और बोलते हैं, गुड मॉर्निंग विंग। विंग कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सुयांग जवाब देता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग सर, आइए बैठिए, आप भी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। वांग जी भी हाँ में सर हिला के वहाँ बैठ जाते हैं और वो भी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी विंग का मोबाइल बजता है। विंग अपना मोबाइल देखता है, कॉल हुआ चेंग का होता है। वो कॉल अटेंड करता है और बोलता है, यस सर। तो हुआ चेंग बोलता है, विंग बहुत गड़बड़ हो गया है, क्या तुम अभी ऑफिस आ सकते हो? वो बहुत परेशान लग रहा होता है। विंग ने सुन के वो भी परेशान हो जाता है और बोलता है, क्या बात है सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना? तो हुआ चेंग बोलता है, कुछ भी ठीक नहीं है विंग, अगर पॉसिबल हो तो तुम जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंचो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है, हाँ सर मैं आता हूँ। हुआ चेंग कॉल रख देता है। तो सुयांग बोलता है, क्या हुआ विंग? तो विंग बोलता है, पता नहीं, सर ने बोला कुछ गड़बड़ हो गई है, उन्होंने मुझे ऑफिस बुलाया है, मुझे जाना होगा। तो मियान बोलती है, बट विंग तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। तो विंग बोलता है, हाँ मुझे याद है, मैं वहीं से चला जाऊंगा। मियान भी हाँ में सर हिला देती है। विंग उठ के खड़ा हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। विंग हैरानी से वांग जी को देखता है। तो वांग जी बोलते हैं, वैसे भी मैं हॉस्पिटल तुम्हारे साथ जाता हूँ ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, तुम वहाँ से फ्री हो जाना, फिर हम डायरेक्ट हॉस्पिटल चले जाएंगे।
मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा। सुयांग भी उठ के खड़ा होता है और बोलता है, हाँ विंग, ये सही रहेगा। और वैसे भी ऐसी हालत में तुम्हें अकेले कहीं जाना नहीं चाहिए। मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि अगर कोई प्रॉब्लम थी तो हुआ चैंग खुद भी यहाँ आ सकता था, तुम्हें वहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। तो विंग बोलता है, ठीक है, आप चल सकते हैं। वो इतना बोल के आगे जाने लगता है। वांग जी सुयांग की तरफ देखते हैं। सुयांग एक स्माइल कर देता है। वांग जी भी स्माइल करके विंग के पीछे चले जाता है। म्यान म्यान सुयांग को देखती है और बोलती है, सुयांग क्या चल रहा है। तो सुयांग बोलता है, कुछ नहीं मैम। म्यान म्यान चिढ़ जाती है और बोलती है, मेरे साथ स्मार्टली प्ले मत करो, मुझे सब समझ में आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। सुयांग स्माइल करता है और बोलता है, मैम अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहिए, मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा, मैं भी विंग की खुशी ही चाहता हूँ। तो म्यान म्यान बोलती है, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है। सुयांग म्यान म्यान के पास जाता है और बोलता है, मैम जरा सोच के देखिए कि विंग की असली खुशी कहाँ है। क्या आपको लगता है वो अकेले रह के कभी खुश रहेगा। उसने शादी की है, उसने एक सपना देखा है, माना उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरी जिंदगी अकेला रहे। अगर कोई इंसान सुधरने की कोशिश करता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता सर से गलती हुई है और सर को अपनी गलतियों का एहसास भी है। अगर वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि उन्हें भी एक चांस मिलना चाहिए। इससे विंग का ही भला होगा, उसके बच्चे को विंग के प्यार के साथ साथ उसके डैड का भी प्यार मिलेगा। जरा सोच के देखिए, क्या ये ठीक नहीं रहेगा। म्यान म्यान सोच में पड़ जाती है। सुयांग स्माइल करता और बोलता है, मैम मैं अच्छे से जानता हूँ आप भी विंग की खुशी चाहती है और कहीं ना कहीं आप सर की भी खुशी चाहती है, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए, सर की मदद कीजिए। सर अभी बहुत अकेले हैं, अगर हम दोनों उनका साथ देंगे तो उन दोनों का घर बस जाएगा और एक बच्चे को उसके माँ बाप का प्यार मिलेगा। प्लीज मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। म्यान म्यान सुयांग की तरफ देखती है। सुयांग एक स्माइल कर देता है। विंग और वांग जी थोड़ी देर बाद हुआ चेंग के ऑफिस पहुँचते हैं। विंग जल्दी से हुआ चेंग के केबिन में जाता है। हुआ चेंग वहाँ नहीं होता है। ये देख के विंग हैरान होता है। वो हुआ चेंग को ढूंढने लगता है। फिर वो अपना फोन निकालता है हुआ चेंग को कॉल करने के लिए। तभी वहाँ पे अचानक से हुआ चेंग और उसका असिस्टेंट और उसके साथ 2-3 और स्टाफ आ जाते हैं। सबके हाथों में बुके होता है। वो सभी एक साथ आते हैं और बोलते हैं, सरप्राइज। विंग घबरा के पीछे देखता है। हुआ चेंग स्माइल कर रहा होता है। उसके हाथ में एक फ्लावर बुके होते हैं। विंग ये देख के बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वो हुआ चेंग के पास जाता है और बोलता है, सर ये सब क्या है, आपने बोला था कोई प्रॉब्लम हो गई। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं विंग कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से। विंग बहुत कंफ्यूज हो जाता है। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया है ना। विंग हाँ में सर हिला देता है। हुआ चेंग आगे आता है, फ्लावर बुके विंग की तरफ बढ़ाता है और बोलता है, पहले ये लो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। विंग उस बुके को ले लेता है। हुआ चेंग अब आगे जाता है, अपने डेस्क से एक मैगजीन उठाता है। वो उसे लेके विंग के पास आता है। वो मैगजीन विंग के सामने करता है और बोलता है, ये देखो। तो विंग बोलता है, क्या है सर ये। हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है, तुम खुद देखो। विंग हाँ में सर हिला के वो मैगजीन देखने लग जाता है। उस मैगजीन में हुआ चेंग के बारे में इंटरव्यू छपी होती है। हुआ चेंग जो कि पहले से ही फैशन वर्ल्ड का किंग था, लेकिन अब वो वर्ल्ड वाइड फैशन किंग बन गया होता है। और ये सब विंग की वजह से, विंग के डिजाइन की वजह से। विंग का हर डिजाइन बहुत ही यूनिक होता है और इससे हुआ चेंग के करियर में 4 चांद लग गए होते हैं। वो पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया होता है। विंग ये देख के खुश होता है। वो स्माइल करता है और बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप टॉप 1 पे हैं। हुआ चेंग भी स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू विंग, और ये सब तुम्हारी वजह से। इसका सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल भी करना चाहता हूँ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, नो सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, यही मेरे लिए बहुत है। आपको मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपने मुझे थैंक यू बोला ना, ये बहुत है। तो हुआ चेंग बोलता है, नहीं ये बिल्कुल बहुत नहीं है, मैंने सोचा है क्यों ना हम एक पार्टी करें, ग्रैंड सी पार्टी। आई नो अभी तुम कंफर्टेबल नहीं होगे, इसीलिए उस पार्टी में ज्यादा लोग नहीं होंगे, खास अपने लोग ही होंगे, फैमिली पार्टी की तरह। क्या कहते हो, आज नाइट पार्टी कर सकते हैं। विंग अब सोच में पड़ जाता है वो क्या बोले। हुआ चेंग ये देखता है तो बोलता है, आई नो विंग, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं होगा, लेकिन प्लीज हमारे खातिर हाँ कर दो। विंग भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है,
ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हुआ चेंग बहुत खुश हो जाता है। सारे स्टाफ तालियां बजाने लगते हैं। तभी वांग जी आगे आ जाते हैं। वो भी वहां आ गए थे लेकिन वो पीछे ही खड़े थे। उन्हें ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा आता है। वो अब विंग के पास आ जाते हैं। हुआ चेंग वांग जी को देखता है, वांग जी भी उसे देखते हैं। हुआ चेंग की स्माइल गायब हो जाती है और बोलता है, ओह मिस्टर लैन, आप भी यहाँ हैं, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। वांग जी कोई जवाब नहीं देते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग मुझे नहीं लगता यहाँ कोई इमरजेंसी है, हमें लेट हो रहा है, हॉस्पिटल चलना चाहिए। विंग वांग जी को देखता है, फिर हुआ चेंग को। तो हुआ चेंग बोलता है, ओह तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाता। एक काम करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उनका गुस्सा बर्दाश्त से बाहर जा रहा होता है। विंग वांग जी को देखता है और हाँ में सर हिला देता है। वांग जी भी एक स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, चलो। विंग अब आगे जाने लगता है। उसी के साथ उनके स्टाफ भी जाने लगते हैं। वांग जी अभी आगे नहीं जाते हैं। वो हुआ चेंग को देखते हैं। हुआ चेंग स्माइल करता है। वांग जी उसके पास चले जाते हैं और बोलते हैं, देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता तुम क्या चाहते हो, लेकिन एक बात अच्छे से जान लो, जो तुम कर रहे हो उसे करना बंद करो। मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा एक एहसान है, तुमने विंग की मदद की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस एहसान के बदले तुम जो चाहे कर सकते हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी क्या हालत है। ऐसी हालत में तुमने उसे इस तरीके से यहाँ बुलाया। अगर तुम्हें सेलिब्रेट ही करना था तो तुम खुद भी आ सकते थे ना, उसे यहाँ बुलाना जरूरी था क्या। हुआ चेंग सुन के सरकास्टिक स्माइल करता है और बोलता है, मिस्टर लैन, आपको बड़ी फिक्र हो रही है। जहाँ तक मुझे पता है अब आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप तो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप अभी भी उसके हस्बैंड हैं। मेरे हिसाब से अब आपका कोई हक नहीं है उस पर। वांग जी को ये सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, गलतफहमी है तुम्हारी। डिवोर्स लेने का मतलब ये नहीं कि हम दोनों के बीच में जो था वो खत्म हो गया है। डिवोर्स मेरी एक गलती थी जिसे मैं अब सुधारना चाहता हूँ। मैं उसका हस्बैंड कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक विंग सिर्फ मेरा है, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी है वो, और कोई भी मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने एक बार कहा था कि तुमने मेरे बारे में सुना है। अगर वाकई में तुमने मेरे बारे में सुना है कुछ, तो तुम्हें एक बात तो अच्छे से पता होगी कि लैन वांग जी जिससे प्यार करता है उसके लिए अपनी जान भी दे देता है, और जरूरत पड़ने पे किसी की जान तक ले लेता है। मैं अब खुद को बदल रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, और तुम्हारा एक एहसान भी है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विंग से जितना हो सके दूर रहो। तुम उसके साथ काम करते हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम कर सकते हो, लेकिन ये सब जो हरकतें तुम कर रहे हो ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तो प्लीज इस पे जरा कंट्रोल करो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ही कसम खुद तोड़ दूं। आई होप तुम मेरी बातों को समझोगे। वो चेंग सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब तुम अब भी उसे अपना हस्बैंड मानते हो, डिवोर्स होने के बाद भी। तो वांग जी बोलते हैं, सिर्फ हस्बैंड नहीं, अब वो मेरी जिंदगी है। कल तक मैं ना समझता, समझ नहीं पाया, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वो सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं, मेरा प्यार है, मेरा परिवार है, और मैं अपने आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगा और उसे अपने साथ रखूंगा। हम दोनों के बीच में कोई तीसरा कभी नहीं आ सकता। समझ में आई? हुआ चेंग स्माइल करता है और बोलता है, ओके देन, समझ गया मैं। वेल, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की, मैं बस सेलिब्रेट करना चाहता था, बस इतना ही। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कहने पे मैं ध्यान रखूंगा आगे से। अब खुश। वांग जी भी एक सरकास्टिक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते हैं। वो चेंग वांग जी को जाता देखता है, वो स्माइल करता है और बोलता है, इंटरेस्टिंग, साइको, आशिक पागल दीवाना, प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। आई लाइक इट, वेरी इंटरेस्टिंग। डायरेक्टर से बोल के अपना नेक्स्ट कैरेक्टर मुझे ऐसा ही रखना है, मुझे काफी दिलचस्प लगा है। लैन वांग जी, तुम में कुछ तो बात है, मजा आएगा। वो इतना बोल के स्माइल करता है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे।
अब हमारी स्टोरी एंड पे आ चुकी है। मुश्किल से इसके 2 या 3 पार्ट और बनेंगे। मैंने इस पार्ट को काफ़ी लॉन्ग बनाया है। आप लोगों ने मुझे बोला था कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्ग पार्ट से, इसलिए मैंने इसे लॉन्ग बना दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा है। जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे जीने नहीं दूंगा के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।